जय माता दी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र के अध्याय 11 का पाठ करेंगे। अध्याय 11 में शुंभ निशुंभ के वध के बाद देवताओं ने देवी की स्तुति की है तथा देवी ने देवताओं को वरदान दिया है। इससे पहले के अध्याय की वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं। आप सब लोगों की सुविधा के लिए मैं दुर्गा सप्तशती के पाठों को हिंदी में लेकर आ रही हूँ, क्योंकि प्रत्येक साधक के लिए संस्कृत में इसका पाठ करना संभव नहीं है। प्रत्येक साधक को जो भी माँ भगवती की पूजा करते हैं, उन्हें नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक अध्याय में प्रार्थना दी जाती है। चलिए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में बरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा रही थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठ्या आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का संहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदानी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी रूप में धारण करते हुए हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पापी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए 12 ही रूप धारणी कल्याण में नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। ताड़ों के कारण विकराल मुखमाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सुरशती, बरा, भूति, बाम्रवी, तामसी तथा ईशा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार
है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अम्बिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से भरपूर ममतामयी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लेटोरों की सेना, जहाँ दावानल हो तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्था मनवंतर के 28वें योगों में शुंभ निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं बे प्रचलित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति कर मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख सबके प्राणों की रक्षा करेंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय मुनि भक्ति भाव से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार शिव मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने अध्याय 11 की कथा सुनी। अपनी अगली वीडियो में हम अध्याय 12 और अध्याय 13 का पाठ करेंगे। जिन साधकों के पास में पाठ करने का अथवा ये वीडियो सुनने का भी समय नहीं है, उन साधकों को चाहिए कि इन नवरात्रों में खासकर पहले दिन और अष्टमी तिथि के दिन आप माता की जो भी स्तुतियाँ दुर्गा सप्तशती में दी गई हैं उन्हें ज़रूर करें।
शुरू में ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति की गई है, फिर महिषासुर के बाद देवताओं के द्वारा स्तुति की गई है, और सुम्न निशुम के बाद जो स्तुति अभी हमने आज की वीडियो में सुनी है वो की गई है। तो आप माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए इन स्तुतियों का भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ से माता को बहुत अधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, खासकर इस उत्तर चरित्र के पाठ से। तो कुछ ना कुछ माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा के पाठ करने का नियम ले सकते हैं, अथवा दुर्गा त्रिशंड माला का जाप भी आप कर सकते हैं, या फिर आप माँ भगवती के 108 नाम जो दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। और ये भी ना कर सकें तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। मन ही मन में आप इस मंत्र की चैंटिंग पूरा दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। कोई भी विशेष मनोकामना है तो आप किसी भी तरह का कोई संकल्प लेकर अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सप्तशती के पाठों को सुन सके और उनका भी कल्याण हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदि योगी महादेव। और आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आपने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।